सोचिए, अगस्त 1947 की दिल्ली में एक शख्स बंद कमरे में बैठा है, एक पेंसिल से नक्शे पर लाइनें खींच रहा है। वो जानता भी नहीं, बस एक लकीर से करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने वाली है। हाँ, और ये आदमी सर सिरिल रेडक्लिफ। मजेदार बात यह है कि उन्होंने इससे पहले इंडिया कभी देखा भी नहीं था, न पंजाब का नाम सुना, न बंगाल का, फिर भी उन्हीं के हाथ में इतना बड़ा फैसला था। सच कहूं, रेडक्लिफ को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनके एक फैसले से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। आप सोचो, ब्रिटिश सरकार को ऐसा ही कोई न्यूट्रल आदमी चाहिए था जो पार्टीशन की लाइन ड्रा कर सके। और उस वक्त की जल्दबाजी भी जबरदस्त थी। ब्रिटिशर्स को लग रहा था जैसे वे बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जितनी जल्दी हो सके निकल लो। इसलिए तो रेडक्लिफ को सिर्फ चंद हफ्तों का वक्त मिला बॉर्डर तय करने के लिए। पिछली बात से याद आया, 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर माउंटबेटन की आवाज गूंजी थी, ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे हैं, लेकिन आजादी के साथ एक शर्त, देश के 2 टुकड़े होंगे। बिल्कुल। और फिर सवाल उठा, दोनों देशों का नाम क्या होगा? जिन्ना पाकिस्तान नाम चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि इंडिया का नाम क्यों बदला जाए। नेहरू ने माउंटबेटन के सामने यही डिमांड रखी और बात भी मान ली गई। जिन्ना काफी अपसेट हो गए थे, लेकिन असली पेंच तो बॉर्डर तय करने में था। मजेदार ये था कि नेहरू और जिन्ना एक दूसरे पर इतना डाउट करते थे कि किसी भी लाइन पर सहमत नहीं हो पाए। इसी वजह से रेडक्लिफ को लंदन से बुलाया गया, एक ऐसे शख्स को जिसे इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब रेडक्लिफ इंडिया आए तो उम्मीद थी ठीक ठाक वक्त मिलेगा, लेकिन माउंटबेटन ने कह दिया 15 अगस्त तक सब तय कर दो। सोचो, न जगहें देखी, न लोग मिले, न पक्के आंकड़े, और ऊपर से 4 लोकल एडवाइजर, 2 कांग्रेस के, 2 मुस्लिम लीग के जो आपस में झगड़ रहे थे। बंटवारा जैसे किसी मेले में खींचतान चल रही हो। लाहौर और कोलकाता जैसे शहरों को लेकर तो रेडक्लिफ भी उलझन में पड़ गए थे। लाहौर में आबादी मुस्लिमों की ज्यादा, लेकिन तमाम कारोबार हिंदू सिखों का। फिर भी लाइन तो खींचनी ही थी। हर चीज बंटी, यहां तक कि बत्तखें भी। सोचिए, 60 बत्तखों का बिल, कौन सी किसका हिस्सा। ये बंटवारा सचमुच कितनी छोटी छोटी चीजों तक पहुंचा। रेडक्लिफ की लाइन फाइनल होते ही माउंटबेटन ने रिपोर्ट एक सेफ में, सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए 55 शून्य सोल्जर तैनात किए, पर 2 करोड़ लोगों के सैलाब के आगे वो कुछ भी नहीं थे। और फिर आईं वो घोस्ट ट्रेनें, जिनमें सिर्फ लाशें थीं। सोचिए, दोनों तरफ से ट्रेनों में लाशें आती रहीं। पंजाब के साथ साथ बंगाल में भी हालात बेकाबू हो गए। माउंटबेटन जानता था वहां आर्मी भी चमत्कार नहीं कर सकती थी। बंगाल में एकमात्र उम्मीद गांधी जी थे। माउंटबेटन ने तो कह दिया था। गांधी जी ने शुरुआत में उनके समर्थक भी नाराज थे, मगर 15 अगस्त को कोलकाता में कोई दंगा नहीं हुआ। और फिर वो चमत्कार, 16 दिन तक शांति, बाद में हिंसा की खबरें आईं तो गांधी जी ने फिर फास्ट किया। अपराधी खुद हथियार लेकर गांधी के पैरों में डालने लगे। इसे मिरेकल ऑफ कोलकाता कहा जाता है। पार्टीशन के बाद असली सिरदर्द थे 565 प्रिंसली स्टेट्स। अगर ये सब आजाद रहते तो इंडिया का नक्शा स्विस चीज जैसा होता। एक देश के अंदर भाल ली थी। राजाओं को नाम, महल, टाइटल्स रखने की छूट मिली। ज्यादातर ने साइन कर दिया, लेकिन कई के लिए यह बेहद दर्दनाक था। सेंट्रल इंडिया के राजा ने तो साइन करते ही हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। जूनागढ़ की कहानी तो हद ही थी। नवाब अपने कुत्तों के साथ कराची भाग गए। कश्मीर का मामला तो और उलझा हुआ था। वहां के महाराजा खुद को आजाद रखना चाहते थे। कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने इंडिया या पाकिस्तान, दोनों में से किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पठान ट्राइब्समैन ने हमला किया, हालात बदल गए। महाराजा को मदद के लिए इंडिया का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ। इंडियन आर्मी श्रीनगर पहुंच गई, वरना तो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता। फिर शुरू हुआ पहला कश्मीर युद्ध, और आखिर में दोनों आर्मी जहां जहां थीं, वही लाइन खींच दी गई। यही आज की लाइन ऑफ कंट्रोल है। पार्टीशन का दर्द, इंटीग्रेशन का चमत्कार। अगर पटेल और मेनन नहीं होते तो शायद इंडिया आज वैसा न होता जैसा हमें दिखता है। जिन्ना की एक गलती, कश्मीर हमेशा के लिए उलझ गया।
बाकी कुछ फ्रेंच और पुर्तगाली कॉलोनियां तो अगले कुछ सालों में मिलीं। पर सिक्किम का मामला दिलचस्प है। 1975 के रेफरेंडम के बाद ही इंडिया का हिस्सा बना। सोचिए, अगर पटेल और मेनन न होते तो इंडिया सिर्फ नाम का ही देश होता, कोई नेशनल आर्मी या करेंसी भी शायद न बन पाती। पार्टीशन एक ट्रेजेडी था, लेकिन इंटीग्रेशन वाकई मिरेकल था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप इस कहानी को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज जरूर देखें। और अगर 1946-47 की इंटरनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है तो हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। शुक्रिया इतिहास से जुड़ने के लिए।